बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बना रहे हैं बगैर ओवन बगैर बीटर के बच्चों के मोस्ट फेवरेट कपकेक्स। और ये रेसिपी इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 2 कप मैदा, 3 अदद अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप घी जिसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लेना, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस। चलें जी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम जग में ऐड करेंगे घी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एग इकट्ठे ऐड नहीं करने, 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना के रेडी कर देंगे। जैसे ही एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा इसको हम प्यारे से बोल में इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को हम हाफ करके छान लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी बचा हुआ मैदा भी हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। याद रखिएगा हमने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं, उससे केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दूध और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 पोर्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। 2 पोर्शन में हम इसको इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने हाफ बैटर से कपकेक्स रेडी करने हैं और हाफ बैटर से टी केक। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से कपकेक का बैटर बनकर रेडी हो गया है। मैंने लिया है कपकेक का सांचा जिसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। अच्छी तरह इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास भी बटर पेपर अवेलेबल नहीं हो तो आप इस तरह ऑयल ग्रीस करके और मैदा डस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें कपकेक का बैटर ऐड करेंगे। बैटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। पतीले को मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे और उस पर कपकेक का सांचा रख देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद हम इसके चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखिए कपकेक्स रेडी हो गए हैं। इसको मैंने स्टिक की मदद से देख लिया था, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। कपकेक को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रख दिया था। अब हम सारे कपकेक्स निकाल लेंगे। इसके ऊपर मेल्ट की हुई चॉकलेट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऊपर लगाएंगे कैंडी जिससे कपकेक हमारे बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। माशाल्लाह से देखें इनकी लुक कितनी खूबसूरत है। हाफ बैटर से हमने कपकेक्स रेडी कर लिए थे। अब जो हाफ बैटर बचा है उसे हम टी केक रेडी करेंगे। चलें जी अब टी केक को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक खूबसूरत सा पैन जिसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इसमें मैदा डस्ट कर लेंगे। मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं इसमें मैदा डस्ट कर रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको मैं रिमूव कर लूँगी। आपके पास भी अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं हो तो आप इस तरह मैदा डस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ चॉकलेट वाला और हाफ इस तरह से हम लेयर्स बनाते जाएंगे। एक चॉकलेट वाली लेयर आ जाएगी और एक बिल्कुल सिंपल आ जाएगी। इस तरह से जब हम इसको रेडी कर लेंगे फिर एक स्टिक की मदद से हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। अब हम करेंगे केक को बेक करने के लिए मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। पतीले के अंदर स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर सांचा रख देंगे केक वाला और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे और 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से देखें केक बिल्कुल बेक हो गया है। इसको हम स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे और अगर स्टिक के साथ चिपका तो इसका मतलब केक हमारा रेडी नहीं है, लेकिन ये देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब केक रेडी है। तो हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर में। जैसे केक ठंडा हो जाएगा उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर हनी लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी तिल, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है केक का। अगर आपको ये मेरी रेसिपी दोनों पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।